बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं सलमान अपने यूट्यूब चैनल सलमान वीलॉग से आपसे मुखातिब हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको पुर्तगाल के मुतालिक कुछ मालूमात फ़राहम करूँगा कि अगर कोई पुर्तगाल आना चाहता है तो वो पुर्तगाल ही क्यों आए, किसी यूरोप की और कंट्री में क्यों ना जाए। ठीक है, तो पुर्तगाल जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि एक यूरोप का कंट्री है और यहाँ पे जो करेंसी है वो यूरो चलती है। पहले मैं कुछ थोड़ा सा कंपैरिजन करूँ पुर्तगाल का दूसरी कंट्रीज़ के साथ में। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं कि जो पुर्तगाल की इकॉनमी है वो दूसरी जो सेंट्रल यूरोप की कंट्रीज़ हैं उनसे थोड़ी जो है ना वो लो है। बाकी जो लोग हमारे एशिया से आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल वगैरह से, उनके लिए पुर्तगाल क्यों सूटेबल है। ठीक नाजरीन, तो उसमें मैं आपको ये बताऊं कि पुर्तगाल जो है वो जो लीगलाइजेशन प्रोसेस है वो बड़ा इजी है। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं कि अगर यहाँ पे कोई भी आता है एक विजिट वीज़ा लेके यूरोप के किसी कंट्री का भी, तो वो यहाँ पे पुर्तगाल में रहते हुए अपना सब कुछ जो है ना वो प्रोसेस 1 या 2 साल के अंदर अंदर वो अपनी जो रेजिडेंस कार्ड है, TRC जिसको बोलते हैं, या वर्क परमिट आप कह लें, वो बड़ा ही इजीली यहाँ पे ले सकता है अपना जो है ना वो जॉब करके। और पुर्तगाल मैं समझता हूँ कि यूरोप का एक वाहिद ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे एक इलीगल बंदा जो है वो टैक्स पेयर है। फंक्शनली अगर देखा जाए तो मैं यही वर्ड कहना चाहूँगा कि एक इलीगल बंदा जो है वो यहाँ पे टैक्स पेयर हो सकता है। बड़ा आसान प्रोसेस है, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है दूसरे कंट्री के हवाले से। वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे वो लीगली काम नहीं कर सकते, लीगली रह नहीं सकते, लेकिन पुर्तगाल में ऐसा कुछ नहीं है। पुर्तगाल में आपने मिसाल के तौर पे कोई एक जो है इंसान पुर्तगाल में अगर आता है, वो सबसे पहले क्या करता है, यहाँ का एक नंबर होता है मेन जो है वो बेसिकली उसको उस नंबर को जो है वो डिफरेंट किस्म के नाम, मतलब निफ भी बोलते हैं उसको, NIF, उसको कंट्रीब्यूट नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, वो उसने जो है ना वो हासिल करना होता है और उसका हासिल करने का, उसको लेने का तरीकाकार ये होता है कि आपकी कोई एक बंदा गारंटी दे। ठीक है, और उनके प्रोसेस के मुताबिक मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। ठीक है, वो आपको एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ कि वो किस तरह ले, उसका जो फंक्शनली है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो उसमें आपने करना ही होता है कि कोई एक आपकी गारंटी देता है, उसके बिहाफ के ऊपर में वो आपको नंबर इशू होता है। जब वो आपको नंबर मिल जाता है, वो नंबर ही जो है वो आपका हर जगह के ऊपर में वो आपकी एक आइडेंटिटी नंबर बेसिकली होता है। आप बैंक में जाते हैं या किसी भी जगह पे जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपका निफ नंबर क्या है या आपका कंट्रीब्यूट नंबर क्या है। वो जब वो उस पर एंटर करते हैं, वो 9 डिजिट का एक नंबर होता है, तो उनके पास आपका सारा डाटा जो है ना वो चला जाता है। ठीक है, ये तो हो गया वो जो आपने जब आए हैं, आपने आके यहाँ पे जो है ना वो निफ नंबर जो वो ले लिया। अब दूसरा ये है कि TRC के लिए क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। TRC के लिए आपको यहाँ पे जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। जॉब मतलब आपके कहीं पे अरेंज करें, और उस जॉब के लिए जो आपको है वो 2 नंबर चाहिए होते हैं। एक जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, निफ नंबर चाहिए होता है। दूसरा एक नंबर होता है सोशल सिक्योरिटी का, इनकी ज़बान में उसको सबूरन सोशल बोलते हैं। ठीक है, वो जो नंबर है वो आपने हासिल करना होता है। तो ये 2 नंबर के साथ में आप अगर आपके पास हों तो आप किसी भी जगह पे पुर्तगाल के अंदर में लीगल आप जॉब कर सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे कंट्रोल हो जाता है, आपको पुलिस यहाँ की चेक कर लेती है, आपको वो कुछ भी नहीं कहेंगे, मतलब कोई मतलब इस तरह नहीं है कि जैसे यूरोप के किसी कंट्री और में अगर आप बगैर डॉक्यूमेंटेशन के, बगैर रेजिडेंस कार्ड के या बगैर वीज़े के अगर आप कंट्रोल होकर पकड़े जाते हैं, वो आपको डिपोर्ट करते हैं या वापस भेजते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब आपके पास ये दो नंबर हैं, आपके पास एक किस्म का लीगल राइट बन जाता है कि आप पुर्तगाल के अंदर रह सकते हैं। ठीक है, तो जब आप ये 2 नंबर लेके आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं, उसके ऊपर में आप अपना मुतलका कोई भी काम है, किसी भी कंपनी में आप जॉब ढूंढ लें। जॉब मिलने के बाद जॉब थोड़ी सी मतलब मिलती मुश्किल है, लेकिन
मतलब ये है कि आपको इस हवाले से थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। तो वो जब आपने ये काम कर लिया, फिर आपका होता कि आप जॉब जब सैलरी लेते हैं, सैलरी के ऊपर वो है ना आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, ठीक है। जब आप उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, फिर यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम है कि आपने जो यहाँ की इमिग्रेशन है जिसको सेफ बोलते हैं, उसमें आपने ऑनलाइन अपना अकाउंट बनाना होता है। उसके अंदर आपने अपनी जो है ना वो अकाउंट बना के अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपनी फाइल लॉक करनी होती है। मतलब आपने इमिग्रेशन को इन्फॉर्म करना होता है कि जी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और मतलब मैं इस प्रोसेस में आना चाहता हूँ। वो आपको 1 साल बाद 2 साल बाद वो आपको ईमेल करते हैं कि आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। अपॉइंटमेंट बुक करके आप जहाँ पे जाएं, मतलब इसको साल लगता है, 1.5 साल लगता है या 2 साल लगते हैं, वो आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो जब आप जाते हैं, जाने के बाद जो है वो आपको आपके डॉक्यूमेंटेशन की जो है वो वेरिफिकेशन करते हैं, देखते हैं उसको, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। वो देखने के बाद अब आजकल के दौर मतलब जो चल रहा है वो आपको जो पहला जो TRC जिसको यहाँ पे बोलते हैं, टेम्पररी रेजिडेंस परमिट जो है, वो आपको 2 साल का यहाँ पे देते हैं, ठीक है। और जब वो आपको TRC मिल जाता है तो आप यहाँ पे रहते हुए सब कुछ वो कुछ कर सकते हैं जो यहाँ का एक नेशनल बंदा कर सकता है। तो इस हवाले से जो है वो पुर्तगाल को अगर कंपैरिजन किया जाए दूसरी कंट्री के साथ में, तो वो बहुत इजी है यहाँ पे जो है। अच्छा, इसके बाद जब आपको TRC मिल जाता है, आपने अपने इंडिया में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में शादी की हुई है और आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, उस TRC के ऊपर आप अपनी फैमिली को, आप अपने बच्चों को बुला सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा वो भी प्रोसेस होता है कि आपकी इनकम कितनी है, ठीक है। और उस सारे मतलब प्रोसेस में आके आप अप्रूवल लेते हैं यहाँ से, वही इमिग्रेशन से अप्रूवल लेंगे, वो आपको एक लेटर निकाल के देते हैं। आपने लेटर जाके वो पासपोर्ट के साथ, अपनी फैमिलीज के पासपोर्ट के साथ आपने जाके अपने कंट्री की कोई भी मुतलका जो उनकी पुर्तगाल की जो इमिग्रेशन है वहाँ, वो एम्बेसी जो है वहाँ पे आपने सबमिट करना होता है। वो उनको वीज़े दे देते हैं। वीज़े आने के बाद जब आप यहाँ पे आते हैं, वो उन वीज़ों को आपने यहाँ का जो TRC कार्ड होता है उसके ऊपर आपने इसको जो है ना वो कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद ये है कि अगर आपका बच्चा यहाँ पे पैदा होता है, मतलब आप यहाँ आ गए हैं, आपकी फैमिली यहाँ पे है, आपके यहाँ कोई न्यू मतलब बेबी हुआ है, तो आपको अगर 2 साल पुर्तगाल में लीगली रहते हुए हो गए हो तो आपको डायरेक्ट आपके बच्चे को जो है यहाँ की जो है ना पुर्तगीज सिटीजनशिप मिलती है। इसके अलावा जो है जो सोशल सिक्योरिटी जो आप काम कर रहे हैं, आप उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, उस के ऊपर जब आपकी यहाँ बच्चे आते हैं, बच्चों को वो ये मतलब वो बेनिफिट आपको देते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए जो ये डिपार्टमेंट है उसको बोलते हैं सुगुरन सोशल, इंग्लिश में अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो है सोशल सिक्योरिटी। मतलब वो आपको आपकी सोशल लाइफ में आपको सिक्योरिटी देते हैं। अगर वो आपसे एक तरफ से टैक्स ले रहे हैं तो वो दूसरी तरफ से आपको आपकी जो लाइफ है, सोशल लाइफ है, उसमें वो आपको सिक्योर कर रहे हैं कि अगर आपके बच्चे यहाँ पे आते हैं, वो स्कूल में जाना चाहते हैं, उनका जो छोटा अगर कोई बच्चा है, मतलब उस एज के हवाले से वो ये है कि वो आपको जो है ना वो सिक्योर करते हैं, आपको वो बेनिफिट देते हैं, ठीक है। तो अगर इसी चीज़ को अगर आप कंपैरिजन करें किसी यूरोप के दूसरे कंट्री में, तो वो उधर में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। वो इस तरह का आप इतनी फास्ट वे में जो है वहाँ का TRC या कोई भी चीज़ इलीगल रहते हुए आप ले सकें, ये बड़ा मुश्किल काम है वहाँ पे। तो लिहाजा जो कोई किसी का आने का प्लान है पुर्तगाल में, मैं आप लोगों को अगर कोई मतलब इस बारे में अगर आपको मज़ीद कोई मालूमात चाहिए हो, आप जो है ना वो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, तो मैं उसको मुतलका जो है स्पेसिफिक होके वो अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो, मैं उसके बारे में आपको जो है ना वो अपडेट करूँगा। तो आज का जो मेरा मतलब वीडियो का जो मौजू था वो यही था कि अगर आप पुर्तगाल में आते हैं, मतलब आना चाहते हैं, तो क्यों आएँ, क्योंकि बहुत इजी है। मतलब बहुत इजी का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि अगर आप किसी और कंट्री में, यूरोप में जाते हैं ना, तो वो वहाँ पे लाइफ बहुत टफ है। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग यहाँ आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल वगैरह से, मतलब एशिया वगैरह से आते हैं, वो विजिट वीज़ा लेके आते हैं और वो यहाँ पे ही मतलब रहते हैं, वो वापस नहीं जाते, मतलब वो इलीगल लाइफ जो है ना वो गुजारते हैं। वो 5-5, 10-10 साल यहाँ पे रहते हैं, लेकिन उनको वो डॉक्यूमेंटेशन जो है या उनको वर्क परमिट वो नहीं मिलता।
लेकिन पुर्तगाल में ऐसा नहीं है। वो आप मैक्सिमम अगर पुर्तगाल में आकर रह के सर्वाइव कर लेते हैं, वो आपको 2 से 3 साल या 1.5 साल, वो आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि यहाँ पे रूल है, रेगुलेशन है इस मामले में कि वो आपको इस मामले में वो अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो आपको जो है ना, वो अगर आप एफर्ट करते रहते हैं तो एक दिन आता है कि वो आप यहाँ पे जो है वो अपनी इजीली लाइफ जो है ना वो यूरोप में रह के मतलब इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स आपके साथ जो है वो किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जो घंटी का बटन होता है वो प्लीज़ दबाना ना भूलिएगा नोटिफिकेशन के लिए, अगर कोई मेरी नई वीडियो आती है आप उसको देख सकें। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।